प्रदेश की सभी परीक्षाओं की तैयारी के लिए समर्पित एकमात्र चैनल तेज एजुकेशन आप लोगों के साथ फिर से आ गया है। मित्रों, आज हम मध्य प्रदेश जेल प्रहरी परीक्षा को टारगेट करते हुए टॉप एमपीजीके के प्रश्न आपको उपलब्ध करा रहे हैं। हमारे द्वारा इस टॉप एमपीजीके सीरीज के तहत रोजाना 30 या 20 प्रश्न आपको उपलब्ध कराए जाते हैं। सबसे पहला प्रश्न है आज के क्लास का, लेकिन इससे पहले जो क्लास हुई थी भाग 2, उस टॉप एमपीजी के भाग 2 का एक प्रश्न हम रिवीजन के लिए ले रहे हैं। बताइएगा, इसका जवाब आपको कमेंट करना है। ओके, तो मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है जहां पर ब्रह्मा, विष्णु और महेश ने बाल्य अवतार लिया? कौन सा स्थान है? तो भाई इसका सही जवाब है कि बाल्य अवतार ब्रह्मा, विष्णु और महेश ने जहाँ लिया था वो क्या है भाई? वो है चित्रकूट। ओके, विकल्प बी इसका सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर कि माई का मंदिर कहाँ स्थित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, माई का मंदिर कहाँ स्थित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बताइएगा भाई। तो माई का मंदिर मित्रों स्थित है कहाँ पर? ये स्थित है भाई अमरकंटक में। ओके, माई का मंदिर कहाँ है? अमरकंटक में। इसके अलावा आप बताइएगा अमरकंटक क्यों जाना जाता है? भैया ये जो अमरकंटक है ना, यहाँ से नर्मदा नदी का क्या है? उद्गम होता है, नर्मदा नदी का। ओके, और नर्मदा नदी मध्य प्रदेश की क्या है? पवित्र नदी है। अर्थात जैसे गंगा को कहते हैं गंगा मैया, ठीक उसी तरीके से नर्मदा को कहते हैं नर्मदा मैया। तो फिर भैया यहाँ नर्मदा को नर्मदा मैया कहते हैं। नर्मदा मैया का जो है उद्गम कहाँ से हुआ है? अमरकंटक से हुआ है नर्मदा मैया का उद्गम। इसलिए इनका अर्थात माई का मंदिर कहाँ रहेगा? अमरकंटक में ही रहेगा। इस तरह से याद करें, कभी प्रश्न गलत नहीं होगा। इज दैट क्लियर? आगे बढ़ें भाई। इसके अलावा एक और चीज बताइएगा, और क्या क्या है भाई यहाँ पर? दर्शनीय देखिएगा, माई का मंदिर है और एक और काफी महत्वपूर्ण है, माई का हाथी। ये दर्शनीय है, माई का मंदिर और माई का हाथी। कहाँ है ये? अमरकंटक में ही है। और कपिल धारा, दुग्ध धारा, क्या क्या? कपिल धारा, ओके, और दुग्ध धारा। ओके, कपिल धारा और दुग्ध धारा भी कहाँ है भाई? ये नर्मदा नदी पर बनते हैं दोनों जलप्रपात, याद रखिएगा। चलिए आगे अगले प्रश्न पर आते हैं। तो माई का मंदिर, माई का हाथी कहाँ है भाई? आपके दोनों के दोनों अमरकंटक में। चलिए प्रश्न है कि कान्हरगढ़ दुर्ग किस जिले में है? क्या कान्हरगढ़ दुर्ग छतरपुर में है, शिवपुरी में है, दतिया में है या फिर ग्वालियर में है? तो हमेशा याद रखना कि कान्हरगढ़ का दुर्ग स्थित है भाई कहाँ? दतिया जिले में। ओके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कान्हरगढ़ का दुर्ग जो है दतिया जिले में है, जो कि सिंधु नदी के तट पर मारतोड़ का बना है। किस नदी के तट पर बना है वो चीज भी आप याद रखिएगा। प्रश्न अगर ज्यादा डीपली जाता है चीजें पूछने के लिए, तो सिंधु नदी के तट पर, ओके, के तट पर किसका बना है? मारतोड़ का। ओके, मारतोड़ का बना है। इज दैट क्लियर? तो कन्हरगढ़ का दुर्ग कहाँ है भैया? ये दतिया में है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि मध्य प्रदेश में भारत का एकमात्र स्थान जहां पर संयुक्त शिवलिंग है। बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत ही शानदार प्रश्न है। तो भारत का एकमात्र स्थान जहां पर संयुक्त शिवलिंग है वो है भाई ओंकारेश्वर। ओके, ओंकारेश्वर। ओके, ओंकारेश्वर। चलिएगा, ओंकारेश्वर भारत का एकमात्र ऐसा स्थान है जहां पर दो शिवलिंगों को संयुक्त रूप से एक ज्योतिर्लिंग का नाम दिया गया है। ओके, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है कि मध्य प्रदेश में 52 गजा क्यों प्रसिद्ध है? मध्य प्रदेश में 52 गजा क्यों प्रसिद्ध है? आदिनाथ की मूर्ति के लिए, भव्य मंदिरों के लिए, 52 किलों के लिए या फिर इन सभी के लिए? तो 52 गजा भाई आदिनाथ की मूर्ति के लिए प्रसिद्ध है। ओके, अब बात आती है कि भाई यहाँ पर भगवान आदिनाथ की जो मूर्ति है ना वो कितनी है? 72 फीट ऊंची है।
72 फीट ऊंची है और ये 15वीं शताब्दी में निर्मित है। 15वीं शताब्दी में निर्मित है भगवान आदिनाथ की मूर्ति। ओके, इसी के साथ साथ यह 52 हाथ ऊंची होने के कारण इसे क्या है 52 गजा नाम दिया गया है। ओके, 52 हाथ ऊंची होने के कारण इसे क्या है 52 गजा नाम दिया गया है। 72 फीट इसकी ऊंचाई है, 15वीं शताब्दी में ये निर्मित है, भगवान आदिनाथ की मूर्ति आई। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में पशुनाथ का मंदिर कहाँ स्थित है? बहुत अच्छा प्रश्न है। तो भाई पशुनाथ का मंदिर स्थित है मंदसौर में। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में दादाजी दरबार कहाँ स्थित है? देखिए, इससे पहले आया था पशुपतिनाथ मंदिर मंदसौर, अब है दादाजी दरबार। तो दादाजी दरबार है खंडवा में। कहाँ? खंडवा में। आगे बढ़ते हैं। इसी के साथ साथ एक और चीज़ आपको याद रखनी है कि खंडवा को क्या है भाई, क्या कहते हैं? पूर्वी निमाड़। पूर्वी निमाड़। और क्या है, यहीं पर जो है दादाजी की, खंडवा में ही क्या है, दादाजी की समाधि है। दादाजी का दरबार भी यही है खंडवा में, और दादाजी की समाधि भी आपकी कहाँ है? खंडवा में है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है कि पीताम्बरा पीठ कहाँ स्थित है? भाई माता रानी का पीठ कहाँ पर स्थित है, ये सभी को पता हुआ है। तो पीताम्बरा पीठ स्थित है भाई दतिया में। दतिया और क्यों प्रसिद्ध है भाई, देखिएगा, मध्य प्रदेश के दतिया में बगलामुखी पीताम्बरा पीठ स्थित है, जो कि हिंदुओं का प्रसिद्ध धार्मिक स्थल है। ओके, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है कि मध्य प्रदेश के किस पर्यटक स्थल की खोज कैप्टन वार्जन ने की थी? कौन सा पर्यटक स्थल है जिसकी खोज किसने की थी भाई? कैप्टन वार्जन ने। अच्छा प्रश्न है, ये हर जगह आपको नहीं मिलेगा। तो इसका सही जवाब है पचमढ़ी, कि कैप्टन वार्जन ने पचमढ़ी पर्यटक स्थल की खोज की थी। आगे बढ़ते हैं। आप ये बताइएगा, देखिएगा, पचमढ़ी में और कौन कौन से स्थल जो है दर्शनीय हैं? तो हमेशा याद रखना, पांडव गुफाएं। पांडव गुफाएं कहाँ हैं? पचमढ़ी में है। ये प्रश्न भी बनता है। पांडव गुफाएं पचमढ़ी में है। ओके, चौरागढ़ दर्शनीय है, यहाँ का स्थल है। ओके, चौरागढ़ कहाँ है? पचमढ़ी। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भेड़ाघाट में गौरी शंकर का प्रसिद्ध मंदिर किसने बनवाया था? तो दोस्तों, सबसे पहली बात तो ये आती है कि गौरी शंकर का प्रसिद्ध मंदिर कहाँ है? तो भाई भेड़ाघाट। भेड़ाघाट कहाँ है? जबलपुर के नज़दीक। ओके, जहाँ पर क्या है, धुआंधार जलप्रपात बनता है। ओके, नर्मदा नदी के द्वारा। तो गौरी शंकर का प्रसिद्ध मंदिर कहाँ है? भेड़ाघाट में। बात अब ये आती है, बनवाया किसने? तो भाई बनवाया था कलचुरी वंश के शासकों ने। ओके, कलचुरियों ने जो है ये बनवाया हुआ था। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि धार में कालका देवी का मंदिर किसने बनवाया था? धार में कालका देवी का मंदिर किसने बनवाया था? तो भाई धार में ये कालका देवी का मंदिर बनवाया था परमारों ने। के विकल्प सी इसका सही जवाब होगा। चलिए, अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में निम्न स्थानों में से सूर्य मंदिर स्थित है कहाँ पर? सूर्य मंदिर कहाँ पर स्थित है? इससे पहले जो प्रश्न बताया हमने कि कालका देवी मंदिर किसने बनवाया? परमारों ने। ओके, परमारों ने। और परमारों में भी बनवाया भाई राजा भोज ने। परमार वंश के राजा भोज ने इस मंदिर को बनवाया था। ओके, आगे बढ़ते हैं। और ये भाई कालका देवी मंदिर है कहाँ पर? तो ये कालका देवी मंदिर है भाई धार में। ओके, कालका देवी मंदिर कहाँ है? धार में। अब ये जो प्रश्न है कि सूर्य मंदिर कहाँ पर स्थित है, तो भाई मधकेड़ा में। मधकेड़ा में जो है सूर्य मंदिर स्थित है। ओके, और ये मधकेड़ा कहाँ पड़ता है? तो ये मधकेड़ा टीकमगढ़ में पड़ता है। कहाँ? टीकमगढ़ में। एक सूर्य मंदिर कहाँ है भाई? एक सूर्य मंदिर ग्वालियर मुरार में स्थित है। ओके, और ये जो सूर्य मंदिर है ये कहाँ है? टीकमगढ़ के मधकेड़ा में।
ओके, और ये 9वीं-10वीं शताब्दी में जो है बनाया गया था। चलिए अगला प्रश्न है, राजा अमन का महल किस जिले में स्थित है? तो भाई अमन, अमन है तो अमन अजयगढ़ में जाएगा। ओके, अमन अजयगढ़ में रहने के लिए जाएगा। अमन किसी भी व्यक्ति का नाम होता है, अजय भी किसी भी व्यक्ति का नाम होता है, तो अमन कहाँ जाएगा? अजयगढ़ में रहने के लिए जाएगा। ओके, और इसका निर्माण किसने करवाया? राजा अजयपाल ने। राजा अजयपाल ने इसका निर्माण करवाया था, राजा अमन महल का। कहाँ पर? अजयगढ़। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है कि जहांगीर ने कौन सी जगह पर शरण ली थी? ओरछा के दुर्ग में, ग्वालियर के दुर्ग में, धार में, या फिर नरवर में? तो भाई जहांगीर ने शरण ली हुई थी ओरछा के दुर्ग में। ओके, कहाँ? ओरछा के दुर्ग में जहांगीर ने शरण ली थी। ओके, और इसने विश्राम के लिए यहाँ पर जो है एक सुंदर महल बनवा दिया, जिसे क्या है? जहांगीर महल कहा जाता है। तो प्रश्न बन जाए, जहांगीर महल कहाँ है? तो भाई ये कहाँ है? ये ओरछा में ही है। ओके, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, रानी लक्ष्मीबाई की समाधि किस जगह बनाई गई है? तो आसान सा प्रश्न है, और पिछली क्लासेस में हम इसका कई बार जिक्र भी कर चुके हैं, जो हमने आपके लिए जो टॉप एमपीजी के कराई है उसमें। तो भाई रानी लक्ष्मीबाई की समाधि है कहाँ पर? भाई ग्वालियर में। झांसी मत कर देना गलती से, जिन लोगों को नहीं पता होता वो क्या है, अक्सर झांसी कर देते हैं। रानी लक्ष्मीबाई की समाधि ग्वालियर में है। इसी के साथ साथ रानी लक्ष्मीबाई फिजिकल कॉलेज कहाँ पर है? ग्वालियर में ही है। ओके, आगे बढ़ते हैं, प्रश्न है कि बघेलिन महल कहाँ पर स्थित है? मांडू, चंदेरी, मंडला, या फिर ओरछा? आसान सा प्रश्न है, बघेलिन महल मंडला दुर्ग में स्थित है। कहाँ पर? मंडला में हो जाए, मंडला दुर्ग जो है वहाँ पर क्या है? बघेलिन महल स्थित है। ओके, मंडला जिले में है। चलिए अगला प्रश्न है, एक और, बघेलिन महल के अलावा मंडला दुर्ग में एक मोती महल भी है। ओके, कहा क्या है? मोती महल भी है। और एक मोती महल कहाँ है भाई? एक मोती महल ग्वालियर में भी है। ओके, चलिए प्रश्न है कि ग्वालियर के किले में गुजरी महल और मान मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आज की क्लास में 3-4 प्रश्न तो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो गुजरी महल और मान मंदिर का निर्माण किसने करवाया? तो भाई ये राजा मानसिंह के द्वारा करवाया गया। ओके, राजा मानसिंह के द्वारा गुजरी महल और मान मंदिर का निर्माण करवाया गया था। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है कि मध्य भारत का सोमनाथ कहा जाने वाला शिव मंदिर कहाँ स्थित है? ओके, कहाँ पर स्थित है? पूरा मिसप्रिंट चाहिए, कहाँ स्थित नहीं, कोट नहीं, कहाँ स्थित है। तो मध्य भारत का सोमनाथ कहा जाने वाला शिव मंदिर स्थित है भाई भोजपुर में। ओके, क्या कहा जाता है? भोजपुर में जो शिव मंदिर स्थित है उसे क्या है? मध्य भारत का सोमनाथ कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आगे बढ़ते हैं, और ये स्थापना किसने की थी? राजा भोज ने ही इसकी स्थापना की थी। ओके, आगे बढ़ते हैं, प्रश्न है, और इसे भोजेश्वर के नाम से भी जाना जाता है। प्रश्न है कि मध्य प्रदेश के किस प्रायस्थल से सर्वप्रथम सती प्रथा के प्रमाण प्राप्त होते हैं? तो सती प्रथा के प्रमाण प्राप्त होते हैं एरण से। ओके, कहाँ से? एरण से प्राप्त होते हैं। अब अगर बात आती है एरण कहाँ पर है भाई, तो ये जो स्थल है ना, ये सागर जिले में है। कहाँ? एरण सागर जिले में है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न है कि मध्य प्रदेश के किस प्रायस्थल से चित्रित शैलकृत गुफाएं मिली हैं? तो चित्रित शैलकृत गुफाएं मिली हैं भाई आदमगढ़ से। ओके, कहाँ से? आदमगढ़ से ये मिली हुई है। आगे बढ़ते हैं, आदमगढ़ कहाँ है भाई? होशंगाबाद, होशंगाबाद। ओके, आगे बढ़ते हैं, प्रश्न है कि इंद्रगढ़ प्रायस्थल किस जिले में स्थित है? इंद्रगढ़ प्रायस्थल किस जिले में स्थित है? तो भाई इंद्रगढ़ प्रायस्थल स्थित है मंदसौर में। कहाँ? मंदसौर में। तो इस क्लास में आज इतने ही प्रश्न। ओके, तो 20
महत्वपूर्ण प्रश्न एमपीजीके के यहाँ हमने कवर किए। इस सीरीज़ को हम इसी तरह आगे बढ़ाएंगे, टॉप एमपीजीके प्रश्नों वाली सीरीज़ को। तो बने रहिएगा तेज एजुकेशन के साथ। और जिन्होंने पिछले टॉप एमपीजीके प्रश्न नहीं देखे हैं वो प्लेलिस्ट में जाकर पूरे प्रश्न देखें। इसी के साथ साथ हमारे द्वारा जेल प्रहरी में साइंस विषय में जो प्रश्न अब तक पूछे हैं वो प्रश्न भी हमने आपको करा दिए हैं। ओके, तो वो प्लेलिस्ट में आप जाकर पूरे साइंस के प्रश्न देखें, क्योंकि 60 से 70% चीज़ें रिपीट होती हैं। ओके, तो 100% आपको वहाँ से प्रश्न मिलेंगे, कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, क्या पैटर्न रहता है, उसी अनुसार आप तैयारी भी करें। तो ज़रूर देखें। ओके, प्रीवियस ईयर साइंस, इंग्लिश,